ठीक है, अनुपम भी आ गया। Today we will discuss about TCL command, Transaction Control Language Command of MySQL। तो TCL कमांड के अंदर आता है तुम्हारा कमिट, रोलबैक और सेव पॉइंट। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन के अंदर यूज होता है। तो यहाँ पे MySQL में जो भी टेबल पे ट्रांजैक्शंस होंगे, कहने का मतलब डेटाबेस के जो टेबल में वो चेंज करने वाला कमांड कौन कौन सा हो गया मेरे पास, DML कमांड्स, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। इस तरह का हम लोग कोई भी कमांड इशू करेंगे तो उसके साथ हम लोग कमिट, सेव पॉइंट और रोल बैक का यूज कर पाएंगे, वही हम लोग को देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अपना जहां पे थे स्टेटस देख ले, कल क्या था, कहाँ पे थे हम लोग। तो यूज CSQL, दिस इज द नेम ऑफ द डेटाबेस। उसके अंदर हम लोग इन कर गए और हमारे पास टेबल था सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, और इसमें हमारे पास 2 रिकॉर्ड है। ठीक है, 2 रिकॉर्ड ऑलरेडी हमारे पास था। अब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले एक चीज बता दें कि जब भी MySQL हम लोग ये अभी ऑन करेंगे, ओपन करेंगे, तो कमिट, ये जो हमारा कमांड है, कमिट कमांड का काम होता है, इट इज यूज टू सेव द चेंजेस परमानेंटली इन द डेटाबेस। कहने का मतलब जो भी आप मान लीजिए इंसर्ट कीजिएगा, अपडेट कीजिएगा, जो भी, जैसे हम लोग कल रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे थे, होते जा रहा था टेबल में, देखिए दिख भी रहा था हम लोग को। कल जो हम लोग किए थे, आज हम लोग वापस आए, फिर से इसको ओपन किए, वो हमें चेंजेस दिख रहा है कि हमारा 2 रिकॉर्ड था, वो अभी भी है, यानी कि डेटाबेस टेबल में वो परमानेंट सेव हो चुका है। लेकिन ये इसलिए हुआ, हमने तो कहीं कमिट कमांड यूज नहीं किया, लेकिन फिर भी ये परमानेंटली सेव हो गया, इसलिए कि बाय डिफॉल्ट ये इसका ऑटो कमिट मोड ऑन रहता है। ठीक है, एक कमांड होता है सेट ऑटो कमिट। ठीक है, अगर वो हम लिखे सेट ऑटो कमिट इक्वल्स 0, दैट मीन्स कि हम उसको ऑफ कर दिए और उसके बाद जब भी हम कोई कमांड टाइप करेंगे तो हमको कमिट लिखना पड़ेगा। तो अभी हम लोग कमिट का कमांड का यूज देखेंगे, कैसे कमिट से हम लोग परमानेंट चेंज करते हैं, और अगर वो कमिट ना दें तो हमारा वो चेंजेस सेव नहीं होगा। तो इससे सबसे पहले हमको क्या करना है, इसका जो बाय डिफॉल्ट ऑन है उसको हम लोग ऑफ कर देते हैं। समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं? बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो भी DML कमांड्स हम लोग जितना भी इशू करते हैं, यहाँ देते हैं इंसर्ट के लिए, देते हैं अपडेट के लिए और डिलीट के लिए, जो भी हम लोग टेबल पे इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, कल भी दिए हम लोग, वो सारा क्या वैसे वैसे अपडेट होता जा रहा था, दिख रहा था हम लोग को। क्यों? क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट कमिट मोड ऑन है MySQL का। ठीक है, तो जब कमिट मोड ऑन है यानी कि कमिट होते जा रहा है, तो हम लोग इस केस में कमिट कमांड कैसे सीखेंगे? हमको कमिट सीखने के लिए कि कमिट का काम क्या है, कमिट क्या करता है, परमानेंट कर देता है चेंजेस को। ठीक है, तो हमको पहले इसका ऑटो कमिट मोड ऑफ करना होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? और ऑफ करके उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि कमिट को कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए ऑटो कमिट इक्वल्स 0 सेमीकोलन। अब इससे क्या हुआ, कमिट मोड वो ऑफ हो गया। कहने का मतलब जब भी हमें इंसर्ट करना हो तो हमको कमिट फिर देना पड़ेगा, कमिट स्टेटमेंट इशू कीजिएगा तब वो सेव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और अभी हम लोग यही काम करेंगे। सबसे पहले हम एक रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। ठीक है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज 5.3 के लिए डालते हैं और मान लो यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है, सही देते हैं, ठीक है, और एड्रेस हो गया। डिपार्टमेंट आईडी हम 20 ही इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमारा जो डिपार्टमेंट टेबल के साथ इसका क्या है, ये फॉरेन की है और डिपार्टमेंट टेबल भी है हमारा इसके साथ एसोसिएटेड है ना। आगे हम लोग को ज्वाइंट पढ़ना है इसलिए इसको ऐसे ही हमने रखा है। तो उसमें सिर्फ एक 20 डिपार्टमेंट के लिए है एंट्री, अगर हम यहाँ 10 डालेंगे तो ये नहीं लेगा, तो 20 पे ही हम लोग डाल रहे हैं ताकि हमारा काम हो, दूसरे तरह का एरर ना आए। ठीक है, अभी हमको कमिट सीखना है इसलिए हम लोग कमिट पे ध्यान रखेंगे। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज, हमने ये वैल्यू एक रिकॉर्ड डाला और इंटर प्रेस किया। ठीक है, तो अभी हम लोग इसमें हैं, जब हम लोग सेलेक्ट कमांड यूज करेंगे तो यहाँ पे ये डेटा दिखेगा जो कि अभी टेम्पोररी टेबल में, देखो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, ये अभी हमको दिख रहा है लास्ट में थर्ड रिकॉर्ड, लेकिन एक्चुअल में ये ऐड नहीं हुआ है, ये अभी हमको दिख रहा है।
अगर हम कमिट लिखेंगे तभी ऐड होगा। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, अब हम लोग इससे बाहर आ जाते हैं। हम लोग MySQL से बाहर आके, जैसे सपोज जैसे कल जितना काम किए थे तो आज भी दिख रहा था दोनों रिकॉर्ड, 511 512 हमारे पास था। अब हमने समझा कि चलो दिख रहा है और हमारा सेव हो गया है, तो नहीं, क्योंकि कमिट मोड तो ऑफ था, हमको कमिट यहाँ लिखना पड़ेगा। और हमने अभी क्या किया, कमिट नहीं लिखा। अब हम ऐसे ही एग्जिट हो जाते हैं। ठीक है, और फिर जब लॉग इन करेंगे उसके बाद देखेंगे तो देखेंगे कि हमारा डेटा इंसर्ट नहीं हुआ है। तो इससे बाहर निकलने के लिए क्विट होता है कमांड, क्विट से बाहर निकल गए। ठीक है, से स्टार्ट। ठीक है, पासवर्ड डालें। हमारा डेटाबेस है CS12। ठीक है, अब जैसे कि हमने टेबल में इंसर्ट किया था, अब हम देखना चाहते हैं टेबल में डेटा आया है कि नहीं, तो सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम एम्प्लॉय। देखो डेटा नहीं आया है, यहाँ 2 ही रिकॉर्ड है, पहले वाला तो क्लियर हुआ। हमने ऑटो कमिट मोड तो ऑफ रखा था और अपने से तो वो कमिट होगा नहीं, हमको जब भी अगर करना होगा तो हमें खुद से कमिट करना होगा। ठीक है, तो हम इंसर्ट करेंगे और एक कमांड इश्यू करेंगे कमिट, और फिर देखेंगे हम लोग हमारा डेटा सेव हो जा रहा है। तो अभी हम लोग फिर से डालते हैं एक रिकॉर्ड, वही रिकॉर्ड फिर से डाल देते हैं और इस बार हम लोग कमिट कमांड इश्यू करेंगे। वैल्यूज ब्रैकेट में 513 के लिए डाल देते हैं सुमित का। ठीक है, यहाँ छूट गया है, समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। बस ऐसे ही आराम से हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखो इंसर्ट किए, फिर से देख रहे हैं टेम्पोररी, यहाँ पे तो हमको दिख जाता है, इस लॉगिन में हम इसमें हैं अभी, हमें दिख जाता है, लेकिन जब बाहर आने पे वो कमिटेड नहीं रहेगा। तो अभी दिखा देते हैं, उसके बाद फिर कमिट कमांड भी इशू करेंगे। दिख रहा है अब COMMIT, ये कमिट कमांड क्या करेगा, ये जो चेंजेस किया हमने, ये जो रिकॉर्ड इंसर्ट किया उसको परमानेंटली सेव कर देगा। ठीक है, अब देखते हैं, क्विट करते हैं हम लोग, क्विट करके फिर वापस आएंगे तो इस बार हमें दिखेगा। ठीक है, देखो यूज CS12 और यहाँ सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय। मैम 8 है, एस्ट्रिक नहीं है। अच्छा हाँ, ठीक है। अब यहाँ देखो रिकॉर्ड आ गया, यानी कि परमानेंट सेव हो गया ये डेटाबेस में, क्योंकि हमने कमिट कमांड इशू किया था। तो कमिट कमांड समझ में आ गया, और सेट ऑटो कमिट का मतलब ठीक है ना। अब हमारे पास 2 कमांड और है, रोल बैक और सेव पॉइंट। तो ये जो रोल बैक और सेव पॉइंट, ये जो कमांड है या फिर ये जो कमिट कमांड है, हम लोग किसी भी ट्रांजेक्शन, क्योंकि ट्रांजेक्शन से रिलेटेड ये कमांड है, तो ट्रांजेक्शन के अंदर, जैसे सपोज ट्रांजेक्शन का मतलब हो गया यहाँ पे कोई भी तुम्हारे DML का, जैसे इंसर्ट अपडेट डिलीट, तो मान लो हम लोग जैसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है कि हमें पहले 5 रिकॉर्ड इनपुट कराना है, फिर इन पार्टिकुलर रिकॉर्ड में कुछ अपडेट करना है, फिर डिलीट करना, इस तरह का समझो 7-8 सीक्वेंस में मेरे पास इंस्ट्रक्शंस है, हमको इनको परफॉर्म करना है। ठीक है, उस केस में मान लो हम लोग करते गए, फिर हमें एक सर्टेन टाइम के बाद रियलाइज हुआ कि नहीं ये काम तो हमको करना नहीं था, ये तो 8 ये दूसरे का था, या फिर दूसरे टेबल पे परफॉर्म करना था, हमने इस टेबल पे परफॉर्म कर दिया। उस केस में हम क्या करेंगे, रोल बैक लिखेंगे, तो वो जितना भी 8 ट्रांजेक्शन हमने लिखे थे, कमांड लिखे थे, वो सारे कमांड क्या होंगे, डिस्कार्ड हो जाएंगे, यानी कि सब अंडू हो जाएगा। ठीक है, हमारा टेबल में कोई भी चेंजेस नहीं हो पाएगा। इसके लिए हम लोग रोल बैक यूज करते हैं, अंडू करने के लिए, अनडन करने के लिए। हमने जो कमांड प्रीवियस दिया था उसको रोल बैक करिए। तो उस केस में जब रोल बैक सिर्फ कमांड यूज करोगे तो सारा ट्रांजेक्शन जितना भी तुम उस समय किए थे लेटेस्ट, वो सारा डिस्कार्ड हो जाएगा। और अगर हम चाहते कि नहीं भाई 8 कमांड्स में मेरा 4 सही है, ऊपर वाला लास्ट वाला 4 है,
ये सही नहीं है, इसको हमको अनडू करना है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, सेव पॉइंट यूज करते हैं। सेव पॉइंट एक बुकमार्क के जैसा होता है। तो हमें ध्यान रखना होता है कि जब हम जितने भी 8 कमांड्स इशू करेंगे तो बीच बीच में हम वहां पे बुकमार्क लगाते जाए, सेव पॉइंट ए, सेव पॉइंट बी, या कुछ भी सेव पॉइंट देते जाए, ताकि हम बाद में बता पाए कि रोल बैक टू कहाँ तक हमको अनडू करना है। समझ रहे हो बात? सिर्फ रोल बैक यूज करेंगे तो पूरा अनडू हो जाएगा। ठीक है, ट्रांजैक्शन के अंदर का पूरा कमांड अनडू हो जाएगा। इंसर्ट अगर तुम किए हो, अपडेट किए हो, डिलीट जो भी किए हो, सारा अनडू हो जाएगा। अभी हम करके भी दिखाएंगे। और अगर हम रोल बैक टू पार्टिकुलर पॉइंट तक कर रहे हैं तो हमारा उसी पॉइंट तक अनडू होगा, उसके ऊपर वाला कमिट रहेगा। ठीक है, तो देखो, रोल बैक और सेव पॉइंट यूज करने के लिए उससे पहले हम लोग को एक कमांड होता है, स्टार्ट ट्रांजैक्शन। क्योंकि ट्रांजैक्शन में हमको सेट ऑफ रिकॉर्ड बताना है कि कौन कौन सा कमांड हमको यूज करना है अभी, तभी हमारा ट्रांजैक्शन स्टार्ट करेंगे, ताकि हम उसके अंदर अनडू कर पाए। तो ये एक कमांड से हमको ट्रांजैक्शन को इनिशिएट करना पड़ता है, ये ध्यान रखना है। स्टार्ट ट्रांजैक्शन ये कमांड है, TRANSACTIO, स्टार्ट ट्रांजैक्शन। दैट मीन्स कि अभी देखो परमानेंटली हमारे पास 3 रिकॉर्ड है ना, जो ऊपर में है। इसी टेबल पे अभी हम लोग काम करेंगे। स्टार्ट ट्रांजैक्शन, यहाँ से हमारा स्टार्ट हो गया। अब हम सपोज मान लो हम कुछ इंसर्ट किए, इंसर्ट का कमांड इशू किए, इंसर्ट इनटू वैल्यूज, मान लो 514 के लिए दे दिए। इसके लिए दिए, फिर हम सैलरी मान लो दे दिए, फिर हम दिए एड्रेस, फिर इसके बाद हम दिए एम्प्लॉय डिपार्टमेंट को। ठीक है, एक रिकॉर्ड इंसर्ट किए, फिर एक और रिकॉर्ड हमें, फिर हम एक काम करते हैं, एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं यहाँ 15। ठीक है, और यहाँ पे नाम दे दिए मान लो SHSHI, इसका कर दिए सैलरी। ठीक है, एक और रिकॉर्ड इंसर्ट किए। ठीक है, फिर हमने किया कि हमारा ट्रांजैक्शन स्टार्ट है, जितने भी DML कमांड हम अभी अब यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पे अब क्या करें, मार्क कर देते हैं। ठीक है, सेव पॉइंट लगा देते हैं। पहले देख ले हमारा टेबल कैसा दिख रहा है। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, ये हमारा अभी टेबल कैसा दिख रहा है। अभी इस टेबल में दोनों कमांड दिख रहे हैं हमको, यहाँ दोनों कमांड इश्यू हो गया है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जो ट्रांजैक्शन था इसके अंदर हमने 2 कमांड रखा। ठीक है, कहीं भी सेव पॉइंट अभी हम नहीं दिए हैं, मार्क नहीं दिए हैं। इस केस में अगर सिर्फ रोल बैक यूज किया जाए, सिर्फ रोल बैक यूज करेंगे, तो ये सारे कमांड जो भी नीचे वाला जो 2 इंसर्ट किए थे वो डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, डिस्कार्ड हो गया, दिख रहा है चेंजेस तुम लोग को, रोल बैक हो गया। 2 जो हम ऊपर में इंसर्ट किए हैं, खुशी समझ में आया? यस मैम। जैसे हमने स्टार्ट, पहला स्टेप क्या करना है, जब भी हम लोग कमिट रोल बैक सेव पॉइंट का यूज करना है तो स्टार्ट ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा हमको। ट्रांजैक्शन के अंदर ही हम लोग ये सब कमांड यूज करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट ट्रांजैक्शन लिखें। उसके बाद मुझे कहा गया कि नहीं 2 एम्प्लॉय और आए हैं, आप दोनों को ऐड कर लीजिए। हम ऐड किए, टेबल में देखें, हाँ भाई दिख रहा है। ठीक है, अब हम इससे पहले कि हम कमिट करते हैं, उससे पहले ही ये भी ध्यान रखना है, कमिटेड रिकॉर्ड जो ऑलरेडी सेव्ड हो गया उसको हम लोग अनडू नहीं कर सकते। हमारा यहाँ पे है, अभी हमने देखा टेम्पोररी टेबल में हम ऐड किए ही थे, जस्ट देख रहे थे कि अब इसको हम कमिट करेंगे, तब तक हमारे पास इंफॉर्मेशन आया कि नहीं नहीं उन दोनों को हम लोग को ऐड नहीं करना है। आप ट्रांजेक्शन जो भी किए हैं आप ना, आप रोल बैक कर दीजिए उसको। हम लोग चलो ठीक है, कमिट नहीं किए हैं, तो हमने क्या किया, रोल बैक इशू कर दिया कि दोनों कमांड मेरा क्या हो जाए, अनडू हो जाए। और जैसे ही हम रोल बैक इशू किए तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो 2 एम्प्लॉय इंसर्ट किए थे वो अभी इंसर्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो एज इट इज हम लोग जहाँ थे वहीं पे वापस आ गए। ठीक है, अब स्टार्ट ट्रांजैक्शन। हाँ, स्टार्ट ट्रांजेक्शन वो सब बाद में हम भेज देंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट। तो स्टार्ट ट्रांजेक्शन से, हाँ बोलो। मैं पूछ रही थी स्टार्ट ट्रांजैक्शन का यूज क्या होता है?
पल्लवी आवाज क्लियर नहीं आ रहा। नीतू समझ में आया? यस मैम। खुशी समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है प्रीत। Yes, ma'am. तो इस तरह जैसे कि स्टार्ट ट्रांजेक्शन रोल बैक करेंगे तो जितने भी कमांड हम पीछे जो दिए रहेंगे स्टार्ट ट्रांजेक्शन के अंदर विद इन दैट वो सारा क्या हो जाएगा, अंडू हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों रिकॉर्ड हमारा वही प्रीवियस स्टेटस पे आ गया डेटाबेस पे। अब हमको क्या करना है, सेव पॉइंट, क्योंकि हम चाह रहे थे कि नहीं दोनों को हमको अंडू नहीं करना था, किसी एक को करना था, या फिर हमें क्या करना पड़ेगा, बीच बीच में मार्क निशान लगाना पड़ेगा। बुक मार्क होता है ना, जैसे वैसे ही हम लोग यहाँ पे सेव पॉइंट करते हैं, सेव पॉइंट ए, सेव पॉइंट बी, सेव पॉइंट सी या एबीसी, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, बड़ा नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, तो एबीसी नाम का दे दिए, पीक्यूआर दे दिए, मतलब जो भी हो, या मीनिंगफुल कोई भी नाम आप दे सकते हैं। तो वैसे रोल बैक अगर हम किए रहेंगे, मान लो बीच बीच में पॉइंट दिया रहेगा तो हम बताएंगे ना रोल बैक टू ये वाला पॉइंट, चलो इस पॉइंट तक हमको क्या कीजिए, अंडू कर दीजिए। तो उस केस के लिए हम लोग फिर से एक ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब यहाँ हम इंसर्ट करते हैं, तो पहले का कमांड अब हम यहाँ 14 15 तो है नहीं, 14 को फिर से डालते हैं। मान लो 14 पे हमने एक ये किया, अब हम यहाँ पे एक दिए सेव पॉइंट, सेव पॉइंट ए नाम का हमने एक पॉइंट मार्क लगा दिया। अब देखो इंसर्ट के पहले हम स्टार्ट के साथ ही नहीं लगाए थे, इसका मतलब एक हम इसमें चेक भी करेंगे, कमिट भी करेंगे, इसलिए एक मैंने रखा है वहां पे। ठीक है, अब सेव पॉइंट हम ए लगाए, अब फिर से हमको एक एम्प्लॉय और ऐड किए हम 515 पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसको 515 पे हमने इसको भी इंसर्ट किया। फिर एक और कमांड हम लिए, इंसर्ट अपडेट डिलीट भी कर सकते हो, है ना, इंसर्ट अपडेट डिलीट में कोई भी कर सकते हैं, सब ट्रांजेक्शन डीएमएल कमांड्स है। जैसे मान लो अब यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, 2 रिकॉर्ड, पहले एक रिकॉर्ड इंसर्ट किए, फिर 2 रिकॉर्ड इंसर्ट किए। ठीक है, अब जब इंसर्ट कर दिए हम यहाँ पे, अब हम देख लेते हैं अपना टेबल का स्ट्रक्चर, हमारा जो टेम्पोररी टेबल है अभी कैसा दिख रहा है, कितने एम्प्लॉयज हैं। अभी हमारा तीनों एम्प्लॉयज दिख रहा है, 514 का, 515 का, 516 का। ठीक है, जब तीनों दिखा उसके बाद मुझे इन्फॉर्मेशन आया कि नहीं लास्ट वाला जो 2 था उसका तो रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं करना था हमें, उसको आप अंडू कर दीजिए। पूरा को अंडू नहीं कीजिए, ट्रांजेक्शन को आप क्या कीजिए, उस पार्टिकुलर सिर्फ 2 रिकॉर्ड हमको चाहिए, तो हम अपना ट्रांजेक्शन को देख लेंगे कि अच्छा ट्रांजेक्शन पे हमने सेव पॉइंट कहाँ कहाँ लगा रखा है। जैसे और भी लंबा ट्रांजेक्शन होगा तो सेव पॉइंट बी सी डी आगे मेरा बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो फिर जब हम यहाँ पे थे तो हमको लगा कि अच्छा सेव पॉइंट ए तो दिया हुआ है, ए के बाद वाले जो चेंजेस हैं उसको हमको डिस्कार्ड करना है। ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे रोल बैक टू दैट्स सेव पॉइंट, रोल बैक टू ए है हमारा सेव पॉइंट, मार्क दिया हुआ, देखो यहाँ पे ए दिया हुआ है, ए के बाद ये दोनों था, तो ये दोनों क्या हो गया हमारा। अब हम लोग सेलेक्ट कमांड से देख लेंगे डेटा, देखेंगे लास्ट वाला दोनों यहाँ नहीं हुआ है। इतना ही अभी नहीं करना, अभी हम लोग कहाँ हैं, ट्रांजेक्शन के अंदर है ना। जब हम लोग यहाँ कर लिए, समझ में आया यहाँ तक, रोल बैक टू किए वहां पार्टिकुलर, तो 2 रिकॉर्ड मेरा अंडू हो गया, सेव पॉइंट ए के नीचे वाला जितना था अंडू हो गया, ऊपर में जो हमने एक रिकॉर्ड इंसर्ट जो पहला रखा था 515 है ना। यहाँ तक क्लियर हुआ प्लीज? Yes, ma'am. हाँ, तो ये दिख रहा है हमारा, इसको हमने अंडू नहीं किया, इसको हमने रोल बैक नहीं किया है, लेकिन सिर्फ इतना करने से अभी हमारा ये कमिट नहीं हुआ। हम लोग ट्रांजेक्शन हमें यहाँ कमिट कमांड देंगे तब ये चेंजेस परमानेंट हो जाएगा। तो हम लोग अब कमिट जब दिए, एक जो था ये जो ऐड हुआ है ये कमांड हमारा ये हो गया, परमानेंट हो जाएगा चेंजेस। इस केस में यहाँ तो तुम्हारा दिख ही रहा है, अब हम इससे क्विट करके बाहर आएंगे, उसके बाद फिर से ओपन करेंगे तो भी हमें ये चेंजेस दिखेगा। जैसे देखो हम लोग वहां से क्विट कर गए,
बाहर आ गए। डाल दिए। अब हम करते हैं यूज CS12, ठीक है। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय। तो देखो ये चारों रिकॉर्ड दिख रहा है, दैट मीन्स कि ये चेंजेस परमानेंट हो गया है। तो इस तरह से हमारा ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कमांड का कमिट, रोलबैक और सेव पॉइंट काम करता है। इसके अलावा एक स्टार्ट ट्रांजैक्शन है जिससे हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रांजैक्शन को, और जो MySQL का जो बाय डिफॉल्ट मोड है सेट ऑटो कमिट, उसको हम लोग ऑफ करने के लिए सेट ऑटो कमिट इक्वल्स 0 करते हैं। उससे क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। क्लियर है? यस मैम। कहीं किसी को दिक्कत?